बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, हमने 3.4 पे काफ़ी लेक्चर्स रिकॉर्ड कर लिए हैं और काफ़ी मैंने कोशिश की है कि उसको डिटेल में और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको कराएं। वो आपने देखा भी है कि जो हमने लेक्चर नंबर 13 तक रिकॉर्डिंग की है उसमें कम से कम भी 5-6 लेक्चर जो हैं वो 3.4 पे सिर्फ हैं। ठीक है, आज इंशाल्लाह हम क्वेश्चन 5 शुरू करने लगे हैं और उम्मीद है इंशाल्लाह आज इसको वाइंड अप कर देंगे। क्वेश्चन 5 की दो टेक्निक्स हैं। एक सिंपल टेक्निक है कि आप क्वेश्चन को बस ओपन कर दें, उसमें से एक पोर्शन कैंसिल हो जाएगा और बाकी पोर्शन आंसर आ जाएगा। एक और उससे भी थोड़ी सी आसान टेक्निक है फार्मूला वाली, वो देखें मैं आपके सामने फार्मूला ये पहले से थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये है कि अगर किसी भी इंटीग्रेशन में एक टर्म है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की और उसके आगे ब्रैकेट में दो फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। सब्ट्रैक्शन का इशू उस सूरत में होगा जब वो जो फंक्शन है उसके साथ नेगेटिव साइन आ जाए या उसके डेरिवेटिव के साथ नेगेटिव साइन आ जाए। बहरहाल आप समझने की कोशिश करें, यानी जनरली फार्मूला ये है कि दोनों फंक्शन के दरमियान प्लस है। कैसे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो भी पावर है उसका डेरिवेटिव अगर फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और फंक्शन के साथ ऐड हो रहा है फंक्शन का डेरिवेटिव, तो इसका आंसर होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन इनटू फंक्शन। बस दोबारा सुने, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक टर्म है और ब्रैकेट में दो टर्म्स हैं, दोनों में से एक टर्म जो होगी वो फंक्शन होगी और दूसरी उसका डेरिवेटिव होगी। जो टर्म हम एज ए फंक्शन सेलेक्ट करेंगे उसके साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर का डेरिवेटिव साथ होगा। अगर जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x है तो उस केस में वो 1 होगा, वो हमें नहीं चाहिए होगा। लेकिन अगर e की पावर 2x है तो वो 2 चाहिए होगा, इस तरीके से। ठीक है, तो अब अगर ये सिचुएशन है और साथ ही फंक्शन का डेरिवेटिव उसके साथ शामिल है यानी ऐड हो रहा है, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन और फंक्शन। अब देखें ये पार्ट्स मैंने लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 10 11, ये तकरीबन बनते हैं 9 पार्ट्स। टोटल 11 पार्ट्स हैं जिनमें से 9 पार्ट्स इस फार्मूला के थ्रू होंगे, जिनमें से अभी मैंने ये 5 पार्ट्स इन्हीं 9 में से 5 लिख दिए हैं। बाकी जो 4 होंगे वो फिर आपने खुद प्रैक्टिस कर लेनी है। ये ज़रा देखिएगा बेटा, ये देखें एक्सपोनेंशियल फंक्शन मौजूद है, ये देखें। अब इन दोनों में से देखें कि फंक्शन कौन है और कौन उसका डेरिवेटिव है। अगर मैं ये फंक्शन लेता हूँ तो ये उसका डेरिवेटिव नहीं है, लेकिन अगर मैं ये फंक्शन लेता हूँ तो ये उसका डेरिवेटिव है। तो पहले मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूँ यूँ, ये। अब आप यूँ लिखोगे, हेयर एफ ऑफ एक्स कौन है? लॉग ऑफ एक्स। एफ प्राइम ऑफ एक्स कौन है? 1/x। अब देखें एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर क्या है? x, और उसका डेरिवेटिव कितना है? 1। वो ये फंक्शन के साथ है, तो ये क्या हो गया? e की पावर x, ये f ऑफ x है और ये f प्राइम ऑफ x है। ठीक है, dx है। तो आंसर में कौन आएगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन और जो फंक्शन है, इन दोनों में से जो फंक्शन है प्लस c। तो फंक्शन कौन है? नेचुरल लॉग ऑफ x। तो इसका फाइनल आंसर है e की पावर x नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c। मज़ीद देखें e की पावर ax, यहाँ देखें e की पावर ax है, ax का डेरिवेटिव a, वो किसके साथ दिया हुआ है? सीकेंड के साथ। तो ये वाली फॉर्म है कि a के आगे ये फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव है। तो आंसर क्या होगा? e और f ऑफ x। बेशक इधर साइड पे लिख लें कि f ऑफ x है सीकेंड इनवर्स ऑफ x और f प्राइम ऑफ x है 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, प्लस c हो गया। तो ये आंसर में क्या आ गया? e की पावर ax और फंक्शन कौन है? सीकेंड इनवर्स ऑफ x प्लस c। अब ये जो फंक्शन के साथ जो उसका कोफिशिएंट है ना, e की पावर का जो डेरिवेटिव है, ये आंसर में नहीं शामिल है। आंसर में सिर्फ शामिल है एक्सपोनेंशियल और f ऑफ x। ये जो कोफिशिएंट होगा ये भी निकल जाएगा, यानी इंटीग्रेशन का हिस्सा बन जाएगा, और जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो भी निकल जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह ये 4 नंबर पार्ट देखें। अब इसमें मैं ये करने लगा हूँ कि ये जो डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स है ना, ये इन दोनों के साथ अलग अलग लिख रहा हूँ। e की पावर 3x 3 साइन एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स dx। ये साइन साइन से कैंसिल हो जाएगा। e की पावर 3x 3 ओवर साइन एक्स और माइनस एक कॉस के साथ एक साइन मिला के कॉट बनाएंगे, और चलें इसको मैं यूँ शो करता हूँ, कॉस एक्स ओवर साइन एक्स इंटू 1/sin x
डी एक्स, ई की पावर 3x। अब इसको मैं लिख रहा हूँ 3 कोसेकेंड एक्स माइनस, इसको यूँ लिखें, यहाँ प्लस लिखें ना ब्रैकेट में लिखें, माइनस कॉट एक्स इंटू कोसेकेंड एक्स और डी एक्स। अब ये क्यों, यहाँ पे मैं ये शो करूँगा कि ये फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव है, तो उसमें कोसेकेंड बाद में है, कॉट पहले, ये कोई इशू नहीं क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म में कोई टेंशन नहीं। और ई की पावर का डेरिवेटिव देखें ये 3 मौजूद है। अब मैं इसको यूँ मेंशन करने लगा हूँ कि ई की पावर 3x, 3 ये एफ ऑफ एक्स है और ये एफ प्राइम ऑफ एक्स है, डी एक्स है। तो आंसर में कौन आएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ये फंक्शन और प्लस सी, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो एज इट इज़, और फंक्शन कौन था, कोसेकेंड एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे बेशक आप अपनी सहूलत के लिए लिख लें कि एफ ऑफ एक्स कौन है जी, एफ ऑफ एक्स है कोसेकेंड एक्स और एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या होगा, माइनस कोसेकेंड एक्स कॉट एक्स। तो ये कोई इशू नहीं, कॉट पहले है कोसेकेंड बाद में, या कोसेकेंड पहले है कॉट बाद में, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, अब ये 6 नंबर पार्ट और 10 नंबर पार्ट, 6 नंबर पार्ट और 10 नंबर पार्ट ये बिल्कुल फ़ोटोकॉपी हैं। इन दोनों में ऐसा है कि ऊपर जो x वाली टर्म है वही x नीचे दिया हुआ है। अब आपने सिंपली ये करना है कि उस x के साथ जो कुछ दिया हुआ है ना वो उसके साथ कंप्लीट करें। यानी यहाँ से मैं e को बाहर लिख रहा हूँ, इसके साथ 1 प्लस कर रहा हूँ और 1 माइनस कर रहा हूँ, ओवर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। अब इसको 1 प्लस एक्स के साथ अलग करेंगे, यूँ ब्रैकेट के अंदर ही 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, और माइनस के साथ 1 ओवर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। अब ये वाला एक कैंसिल हो जाएगा, ये 1 ओवर 1 प्लस एक्स आ जाएगा, और ये माइनस को ना मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब इस पर अगर आप गौर फरमाएँ तो ये फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव है, इंटीग्रल ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ पर मैं शो भी कर देता हूँ कि फंक्शन अगर मेरे पास 1 ओवर 1 प्लस एक्स है तो बेसिकली इसको मैं यूँ लिखूँगा ऐसे, ठीक है। और इसका जब मैं डेरिवेटिव लूँगा तो पावर शुरू में एक पावर कम करेंगे तो वो -2 हो जाएगी, नीचे जाके वो होल स्क्वायर आ जाएगा, और जब आप इसकी बेस का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 का 0 और x का 1 होगा, तो ये फाइनल आंसर आएगा। तो वो आप देख सकते हैं कि ये मौजूद है। तो अब इसमें आंसर कौन होगा, e की पावर का डेरिवेटिव है 1, वो तो समझो यहाँ पे मौजूद है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और प्लस सी, तो e की पावर x इंटू 1 ओवर 1 प्लस एक्स प्लस सी, फाइनल फॉर्म यूँ लिख दें e की पावर x ओवर 1 प्लस एक्स प्लस सी। ठीक है बेटा, इसी तरह यहाँ देखें, अब e की पावर में क्या है, -x है, जिसका डेरिवेटिव क्या बनता है, -1। अब दोनों में से देखें किसके साथ -1 दिया हुआ है, माइनस साइन, यानी माइनस साइन किस फंक्शन का कोफिशिएंट है, वो साइन के साथ है। तो अब आप इसको यूँ अरेंज करेंगे, माइनस साइन को यूँ लिखें ऐसे कि ये -1 इसका डेरिवेटिव, ये फंक्शन और ये उसका डेरिवेटिव dx। अब आप मेंशन करोगे कि e की पावर -x, ये -1 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स dx। तो आंसर में कौन आएगा, एक्सपोनेंशियल और फंक्शन और प्लस सी। ठीक है, तो फंक्शन आ जाएगा साइन एक्स प्लस सी। ठीक है जी, यहाँ पे बेशक साथ लिख दें कि फंक्शन आप किसको कह रहे हैं, फंक्शन हम कह रहे हैं साइन एक्स को, और एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा कॉस एक्स। ठीक है जी, तो बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो 9 में से 5 पार्ट्स मैंने करा दिए हैं, और बाकी जो 4 पार्ट्स हैं बिल्कुल इसी जैसे हैं, वो अब आपने खुद करने हैं। अब जो 2 पार्ट्स रह गए हैं उनमें से एक तो बिल्कुल ही छोटा सा पार्ट है 8 नंबर, इंटीग्रल e की पावर m tan इनवर्स ऑफ x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। और एक पार्ट है 9 नंबर, इंटीग्रल 2x
ओवर 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। यहाँ देखें ये e की पावर में सारा कुछ है, तो e की पावर है m इंटू टेन इनवर्स ऑफ x, और इसकी पावर का डेरिवेटिव क्या बनता है, m तो कोफिशेंट है वो तो पीछे हो जाएगा, टेन इनवर्स होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये देखें ये मौजूद है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सिर्फ किस चीज़ की कमी है, ये m की, ये m मुझे यहाँ पे चाहिए, तो कोई मसला ही नहीं, ये हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करके पूरा कर लेते हैं। ये m इधर आ गया ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये m बैलेंस करने के लिए यहाँ आ गया, तो ये हो जाएगा 1 ओवर m और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़। यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या इंटीग्रेशन का रूल है कि अगर उसकी पावर का डेरिवेटिव साथ है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये देखें, अब ये बाकी क्वेश्चन की तरह क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिसिंग है, इससे ये समझ आएगा कि ये फार्मूला वाला क्वेश्चन नहीं है। अब 1 माइनस साइन एक्स जो डिनोमिनेटर में है, अब 1 माइनस साइन एक्स कोई आइडेंटिटी नहीं है, यानी इसका कोई फार्मूला नहीं है, जैसे कि 1 प्लस कॉस एक्स या 1 माइनस कॉस एक्स फार्मूला है, ये नहीं है। तो इसको मैं यहाँ से रेशनलाइज कर रहा हूँ 1 प्लस साइन एक्स से, डी एक्स। तो ऊपर 2x को मल्टीप्लाई कर दें, 2x प्लस 2x साइन एक्स, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। 2 को एज ए होल यूँ बाहर निकाल दें, ठीक है, यह आ जाएगा x प्लस x साइन एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है जी। अब x के साथ इसको अलग कर दें और x साइन के साथ इसको अलग कर दें, यानी x ओवर कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस x साइन एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये हो जाएगा x सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस x साइन ओवर कॉस से टेन बनेगा, और जो 1 ओवर कॉस है वो सीकेंड बनेगा, तो इसे मैं यूँ लिख रहा हूँ सीकेंड एक्स टेन एक्स ऐसे ब्रैकेट में डी एक्स। अब ये भी प्रोडक्ट फॉर्म है, ये भी प्रोडक्ट फॉर्म है। अब सीकेंड स्क्वायर को हम v लेंगे और x को u लेंगे, यहाँ भी x को u लेंगे, और इस पूरे ग्रुप को, यानी सिर्फ सीकेंड को नहीं, यानी पूरी, इसलिए मैंने ब्रैकेट यूज़ किया है, इसको v लेंगे। 2 को एज ए होल बाहर ही रखें, u एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस डेरिवेशन ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स अगेन होल इंटीग्रेशन। ठीक है जी, ये यहाँ तक आ गया, और इसका आंसर मैं नीचे लिख रहा हूँ, u एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स माइनस डेरिवेशन ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड एक्स टेन एक्स डी एक्स। इसको बंद कर दें। ठीक है जी। अब इसका आंसर देखें, ये 2 तो एज इट इज़ आएगा, x, अब सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, ये टेन का डेरिवेटिव है, तो ये टेन एक्स आ गया, माइनस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो गया, और यहाँ से टेन एक्स आ गया डी एक्स। आगे प्लस x सीकेंड एक्स, टेन एक्स किसका डेरिवेटिव है, सीकेंड एक्स का, तो इसकी इंटीग्रेशन आ गई सीकेंड एक्स, माइनस x का डेरिवेटिव 1, और आगे से इंटीग्रेशन में सीकेंड एक्स डी एक्स, 2 टाइम x टेन एक्स। अच्छा, अब ये टेन की इंटीग्रेशन आ गई है, तो टेन की इंटीग्रेशन, अगर टेन की इंटीग्रेशन को 2 तरह से आप लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं डायरेक्ट भी लॉग ऑफ सीकेंड एक्स, नहीं तो दूसरी ऑप्शन ये है कि इस माइनस को ले जाएं अंदर और टेन को लिखें साइन ओवर कॉस की फॉर्म में, तो ये वो फॉर्म बन जाएगी कि जहाँ पे डिनोमिनेटर में फंक्शन की पावर 1 है और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर ऊपर है तो ये लॉग ऑफ कॉस एक्स, यानी लॉग ऑफ डिनोमिनेटर आ जाएगा, प्लस एक्स सीकेंड एक्स माइनस इंटीग्रल सीकेंड एक्स डी एक्स, तो आ जाएगा 2 टाइम एक्स टेन एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस एक्स सीकेंड एक्स माइनस लॉग ऑफ सीकेंड एक्स
प्लस टेन एक्स। ये आपको याद होगा, हमने लॉग ऑफ सीकेंड एक्स और लॉग ऑफ इंटीग्रल सीकेंड एक्स की भी इंटीग्रेशन पड़ी हुई है, लॉग ऑफ सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स, और इंटीग्रल को सीकेंड एक्स लॉग ऑफ को सीकेंड एक्स माइनस कॉट एक्स और प्लस ये। तो ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है जी। तो ये 11 में से मैंने आपको 7 पार्ट्स करा दिए हैं और 4 पार्ट्स वही छोड़े हैं जो सीधे सीधे फार्मूला के थ्रू होते हैं। ठीक है। तो आज ये हमने 14 नंबर लेक्चर्स में 3.4 कंप्लीट कर लिया है। इससे आगे अब थोड़ा सा काम आसान है। 3.5 टोटली पार्शियल फ्रैक्शन की बेस पे है और उसके क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं एक्सरसाइज के अंदर, लेकिन इतने ज़्यादा मैं कराऊंगा नहीं। हर टाइप के मैक्सिमम मैं आपको 2-2 क्वेश्चंस करा दूंगा। तो उससे ये कि ओवरऑल आपको समझ आ जाएगी कि जो फर्स्ट ईयर में आप पार्शियल फ्रैक्शन करते थे वो क्यों करते थे और उसका क्या मकसद था। ठीक है। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।